नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज़। आज हम आए हैं जमशेदपुर के डीसी कार्यालय में, जहां कुछ ये ऐसे लोग हैं जो कभी इन्हें बड़ी बुरी तरीके से ठगा गया है। इन्हें मैक्सी जोन कंपनी ने ठगा है, जो कि आज पूरे 1 वर्ष से ज़्यादा समय होने जा रहा है, लेकिन इनकी ना तो कहीं सुनी जा रही है, ना ही कुछ इनकी कार्य में देखी जा रही है। आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी चंद्रभूषण सिंह का बेल रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये कार्रवाई की मांग करते इधर से उधर घूमते नजर आते हैं। इन लोगों का ही नहीं, मैक्सी जोन कंपनी ने कई प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी गमन किया है, जिस पर कहीं न कहीं लोग अपने सम्मान मान बचाने के चक्कर में चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनको उनका रुपया वापस करवा दे। पूर्व में जिस तरह मैक्सी जोन कंपनी आई थी और जितने फायदे की बात कर रही थी, उस समय बॉलीवुड के कई नामी गिरामी चेहरे भी उनके विज्ञापन में जुड़े हुए थे और शायद यही वजह था कि लोग ठगे गए। आइए हम बात करते हैं मैक्सी जोन से ठगे गए कस्टमरों से। जी, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अनीस गुप्ता, परसुड़ी, जमशेदपुर से। जैसा कि पता ही है कि मैक्सी जोन कंपनी गत 18 अप्रैल को लगभग पूरे देश भर से 25,000 से ज़्यादा निवेशकों के 600 करोड़ से ऊपर लेके भाग चुका है, जिसमें हम लोग का भी इसमें पैसा गया है। तो हम लोग बाकायदा केस किए हैं साक्षी थाना में, और लगभग बहुत जन यहाँ से हज़ारों लोगों ने मिलकर केस किया साक्षी थाना में। जिसका केस चला उसका बेल रिजेक्ट हुआ, यहाँ का अदालत से भी बेल रिजेक्ट हुआ और हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुआ है। लेकिन कार्रवाई के नाम पे उसका गिरफ्तारी हो या फिर कुछ भी कार्रवाई, वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया। तो इसलिए हम लोग आज डीसी ऑफिस आए हैं, डीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने कि इस मामले में कार्रवाई हो, हम लोग को कुछ न्याय मिले, पैसा मिलने का उम्मीद रहे। झारखंड हाई कोर्ट का क्या आदेश था? हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ, बाकी आगे का तो कुछ समझ में नहीं आया अभी तक वहाँ से क्या है। प्रशासन से पूछा जा रहा है, तो जैसे हमने लास्ट एसएसपी से भी मिले थे, तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि बहुत ही जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि गिरफ्तारी हो रही नहीं हो रही, कब होगी, नहीं, कुछ भी नहीं। बाकायदा वो अभी तक सोशल मीडिया में एक्टिव है, लोगों को अभी भी अपने बहकावे में लाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चाहे तो ट्रेस करके आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस करके पकड़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है कार्रवाई। क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा स्कैम हो गया देश में और कार्रवाई के नाम पे ज़ीरो है अभी तक प्रशासन की तरफ से। कितना प्रतिशत देने का दावा करता था मैक्सी जोन कंपनी? ट्रेडिंग करता था वो, और 3% से लेकर 15% तक देता था। तो कोरोना काल में भी वो दिया है बहुत निवेशकों को, और ना चाहते हुए भी बहुत जन जब दे ही रहा था तो फिर अच्छे लोग डाले हैं, चाहे आप पढ़े लिखे बोलिए, चाहे जैसे भी लोग लोन लेके डाले, जैसे भी डाले, सब लोग डाले हैं इसमें पैसा। आपका कितना रुपया है? मेरा 3 लाख था। 3 लाख। मैंने भी लोन लेके डाला था कोरोना के टाइम में। शॉप अच्छा से चल नहीं रहा था, तो ना करते करते लास्ट में बहकावे में इतना फोर्स, इसका जो मैनेजर था सूर्यनारायण पात्रो, वो यहाँ पे आपका हम लोग यहाँ पे उसका प्रोग्राम भी करवाया था, जिसमें चंकी पांडे आया था, तो वो भी मेरे को टिकट देके वहाँ बुलाया गया। वहाँ पे जो भी कौन से बैंक से लोन लिया था आपने मैक्सी जोन में मैंने इन्वेस्ट करने के लिए? इससे एसबीआई के थ्रू हुआ था। इसमें मेरा लोन चल ही रहा है आज तक। क्या सोचा था आपने उस समय? कि उधर उसका इंटरेस्ट से उसका लोन भी क्लियर हो जाएगा और कुछ बचेगा तो अपना काम भी आएगा उसमें, क्योंकि दुकानदारी तो बस खास चल नहीं रहा था उस समय, बहुत ही दिक्कत चल था। आपका कितना रुपया मैक्सी जोन में डूबा? 7 लाख रुपए था। आप क्या सोच के 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे प्राइवेट कंपनी में? जो डाले थे, हम डाले थे, हमारे भाई डाले थे, भाभी डाले थे, सिस्टर के थ्रू, और 4-5 लोग मिल करके डाले थे उसमें। क्योंकि मैंने जब डाला था तो हमारा 2 मंथ पैसा आया था, और 2 मंथ के बाद जो है फिर कंपनी भाग गया। जैसे भाई लोग और बहन लोग डाले थे, उसके बाद एक भी पैसा नहीं आया। आपका क्या कितना रुपया था? हमारा भी सब फैमिली मेम्बर्स का मिला के 9 लाख रुपए उसमें लगा हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लगाया और उनका 1 भी रुपया रिटर्न नहीं आया, पूरा का पूरा लेके भाग गया है। आपका कुछ रिटर्न आया?
हमारा 1-2 महीने आया, उसके हमें देखकर ही हमारे फैमिली मेम्बर्स ने भी लगाया, लेकिन उसके बाद से वो पहले उसने विड्रॉल बंद कर दिया, मतलब लोग अगर निकालना चाह रहे थे तो निकाल नहीं पा रहे थे, फिर चेंजेस करता रहा प्लान में धीरे धीरे और फिर एकदम से कब कंपनी बंद करके भाग गया पता ही नहीं चला। क्या लगता है ऐसे स्कैमरों को पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है, और सरकार से जो उम्मीद आपको है, या क्या कहना चाहेंगे इनके कार्यशैली पे? सरकार तो हम लोगों को कुछ नहीं कर पा रही है और प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। जहाँ तक देखने को आया है कि 1 साल होने को जाया गया और अभी तक कुछ हम लोग को हुआ नहीं कि ऐसा कि पैसा हम लोग को रिफंड आ सके, ठीक है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हर एक दरवाज़ा खटखटाए हैं, चाहे डीजीपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, चाहे एसएसपी ऑफिस हो, एएसपी हो, और हम लोग डीसी ऑफिस भी आ जाए हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक कहीं से ये आश्वासन नहीं मिला है कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग भूषण सिंह और प्रियंका सिंह को उठा के जेल में डाल सकते हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों को कहीं से भी कुछ ऐसा मिले कि पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन उसको तो पहले जेल में डालना ज़रूरी है। तो यही चीज़ है। और पब्लिक आते रहता है, और जमशेदपुर से 950 आदमी से ऊपर है इस केस में इन्वॉल्व, जिसमें आपका 43-44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो हम लोग को अभी तक कहीं से कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि हम लोग आगे कुछ कर पाए, और हम लोग साथ भी देने के लिए रेडी है कि हम लोग से जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग करने के लिए भी रेडी है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। और कहाँ से आए हैं? हम लोग जमशेदपुर से सभी साथी आए हुए हैं, और जमशेदपुर में पिछले साल जो मैक्सिजन टच प्राइवेट लिमिटेड कथित कंपनी के द्वारा करीब 600 करोड़ का फर्जी घोटाला हुआ था, जिसके सारे भुक्तभोगी करीब 9000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जमशेदपुर से हैं। ऐसे ये राष्ट्रीय स्तर पर घोटाला हुआ था, और जिसकी जांच भी चल रही है, और साक्षी थाने में लोकल एफआईआर भी दर्ज है। और उसी के तहत आज हम लोग ईडी कार्यालय आए हैं, जहां ईडी के डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, और उनको हमने ये आवेदन दिया है, जिसकी ये रिसीविंग भी है, और जिसमें हमने ईडी को बताया है कि इस कंपनी के द्वारा कैसे लोगों के हार्ड अर्न मनी को कब्जा में किया गया और उन्हें धोखा दिया गया, और ज़्यादा रिटर्न के लालच में। और तकरीबन 600 करोड़ का ये घोटाला था, जो कि जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से, और देश में करीब मिलाकर 6000 से ज़्यादा करोड़ का ये घोटाला है। और चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह इस कंपनी की डायरेक्टर थी, जिन पर केस भी हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुआ, और उन्होंने इंटरिम बेल के लिए जो गाजियाबाद स्थित है, और हाईकोर्ट में केस चल भी रहा था, जहां से उनका बेल भी रिजेक्ट हुआ, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे हम सभी लोग बहुत निराश हैं। और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार और ईडी से भी हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमारी सुनवाई हो, और जितने भुक्तभोगी जिनका हार्ड अर्न मनी इस फर्जी घोटाले में जिसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो, वापसी हो। कि चंद्रभूषण सिंह, जो कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में लोगों को ठगने का काम किया है, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अभिनेता उनका प्रचार प्रसार कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। मैं अमिताभ वर्मा, मीडिया टॉप 30 न्यूज़ के लिए।